दुनिया रूपी जड़ जंगम संसार, उसमें क्या हो जाएगा? स्वाहा हो जाने वाला है। महामृत्यु के समय की बात बताई। सामान्य मृत्यु तो 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में होती ही रहती है, लेकिन महामृत्यु अंतिम मृत्यु है, जिसके बाद 21 जन्मों तक, आधा कल्प तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मृत्यु का नाम निशान नहीं रहेगा। अर्थात स्वर्ग इस संसार में व्याप्त हो जाता है। जहां आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित रहती हैं, देह का भान ही नहीं रहता, तो देह की मृत्यु का सवाल ही नहीं। स्वेच्छा से आत्मा जब चाहे तब शरीर छोड़ती है, फिर जब चाहे तब जन्म लेती है शरीर का। और जन्म मृत्यु क्या रिहर्सल भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तब ये रिहर्सल होता है। जब आत्माएं सुप्रीम सोल गॉड फादर के स्वरूप को पहचानती हैं, जिसका नाम प्रैक्टिकल में शिवलिंग कहा जाता है। प्रैक्टिकल माना शरीर का संपन्न रूप, जो शरीर 5 जड़ तत्वों का भी सार रूप है। वो जड़त्व में शरीर भी इस सच रूपी रंगमंच पर महामृत्यु के समय भी स्थायी रहता है। जो शास्त्रों में एक ही शख्स गाया हुआ है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व गाया हुआ है, जिसका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। कौन है वो व्यक्तित्व? शंकर गाया हुआ है, जो साक्षात्कार से बनाए गए चित्रों में मनुष्य सस्य रूपी झाड़ का जो चित्र है, उस झाड़ के चित्र में मनुष्य सस्य रूपी झाड़ के सबसे ऊपर बैठा हुआ शंकर का नग्न चित्र निराकारी स्टेज में दिखाया गया है। जो स्टेज धारण करने के बाद इस सृष्टि की सभी प्राणी नंबरवार बुद्धि की प्योरिटी के आधार पर उसी नग्न मूर्ति में प्रवेश करती है, मन मना भव हो करके। जो कहता है मन मना भव,
मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? मेरे मने है शिवलिंग स्वरूप में कहता है ना, तो शिवलिंग स्वरूप में जो कहता है मेरे मन में समा जा, वो शिव की आत्मा है या मनुष्य आत्मा है? वो मनुष्य आत्मा शिव समान स्वरूप धारण करती है राजयोग बल के आधार पर। वो योगियों का ईश्वर है, योगीश्वर, जो शास्त्रों में खास 3 मुख्य नामों से गाया हुआ है। ब्रह्मा का बड़ा पुत्र योगीश्वर और ज्ञानेश्वर गाया हुआ है, जिसका नाम सनत कुमार पड़ता है, जिसके नाम से सनातन धर्म का फाउंडेशन डाला जाता है। इसलिए दुनिया में परंपरा पड़ी कि जो भी धर्म पिताएं आए उनके नाम पर धर्म का नाम डाला गया। मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म। ऐसे ही सनातन धर्म का स्थापक कौन, धर्म पिता कौन? जिस धर्म पिता को मुसलमानों ने बोला तो है अल्लाह बलदीन, लेकिन वो भी जानते नहीं हैं कि वो अल्लाह मियाँ कौन है, जिस मियाँ की हम 7 बीवियां हैं, हम 7 सजनियां हैं। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वो ही उस ऊंचे ऊंचे पाटधारी आत्मा का क्या संबंध धारण करता है? अरे परम ब्रह्म, कौन सा संबंध है? बड़े ते बड़ी माँ का टाइटल धारण करता है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप ही सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव की सजनी बन गया, तो बाकी मनुष्य आत्माएं सजनी नहीं हुई क्या है? उस एक बाप की सब सजनियां हैं। क्यों? सुप्रीम सोल बाप की सजनियां क्यों नहीं? सुप्रीम सोल बाप जब साकार शरीर में आता है तब सजनी क्यों है? क्योंकि शिव का आत्माओं के साथ एक ही संबंध है, बाप और बच्चे। आत्मा आत्मा, भाई भाई, और उन भाइयों का बाप शिव ज्योति बिंदु। दूसरा कोई संबंध नहीं बनता आत्मिक रूप में। आत्मा आत्मा, भाई भाई के अलावा भाई बहन भी नहीं। इसलिए बोला
बड़े के बड़ी माला रुद्रमाला 500-700 करोड़ की है, क्योंकि सभी अंतिम लक्ष्य में आत्मा मन पुरुष बन जाते हैं। शरीर रूपी पुरी में आनंद से पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। जो इस दुनिया की हर मनुष्य आत्मा जब कभी भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है तो पहले जन्म में आराम से सुख पूर्वक पार्ट बजाती है, या पहले जन्म में दुखी होती है, जीवन मुक्ति का पार्ट बजाती है, या जीवन बंध का पार्ट बजाती है? जीवन मुक्ति का पार्ट बजाती है। और ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग पर ये फाउंडेशन डालकर जाती है। तो हर मनुष्य आत्मा पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना परिवार पैदा करने के लिए उसे शरीर का आधार लेना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, क्योंकि प्रवृत्ति के बगैर संसार की वृद्धि नहीं हो सकती, परिवार की वृद्धि नहीं हो सकती। मूल रूप में ये सारी दुनिया एक बाप का परिवार थी, जिसका गायन आज भी चलता है, वसुदैव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी के मनुष्य मात्र एक टाइम ऐसा भी आता है जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस कुटुंब के भाई भांति बन जाते हैं। पुरुष चोले के रूप में भाई और स्त्री चोले के रूप में बहन कहे जाते हैं। गायन भी ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। हर युग की बात नहीं है, ये फाउंडेशन डालने वाला युग है, पुरुषोत्तम संगम युग, जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं नई दुनिया स्वर्ग रचने के लिए। तभी ये दुनिया वसुदैव कुटुंबकम बनती है। चाहे 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में कोई आत्माएं हिंदू, कोई आत्माएं मुस्लिम, कोई आत्माएं सिख, कोई आत्माएं ईसाई धर्म के रूप में जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती हों, भले पार्ट बजाती हैं ब्रॉड ड्रामा में, फिर भी वो आत्माएं संगम युग में आपस में भाई भाई बन जाती, भाईचारा हो जाता है। सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में एक ही बाप समा जाता है। जो सन्यासियों ने गायन किया है कि हम आत्माएं सागर के बलबूले मात्र हैं, स्पाइसेस छोटे बड़े, सागर से ही वो बलबूले पैदा होते हैं और सागर में ही समा जाते। तो ये है शिवलिंग, ज्ञान सागर, जिस ज्ञान सागर में
सभी नदियां समा जाती हैं, सभी सरोवर समा जाते हैं। एक ही सर्वोच्च शिखर है जो ब्राह्मण चोटी गाया हुआ है। वो सागर में डूबता नहीं। उसकी यादगार कौन सा शिखर है? एवरेस्ट चोटी। जब महामृत्यु के समय एटॉमिक एनर्जी का अंतिम विस्फोट होगा चतुर्थ विश्व युद्ध में, तो उन एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट से ये सारी धरणी रूपी माता थर्रा जाएगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे। पृथ्वी जोर से डोलेगी और इस धरणी पर जो अज्ञानी मनुष्य आत्माएं हैं, जिन्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का कोई भी ज्ञान नहीं है, जिन्होंने ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, बहुत गहरे फाउंडेशन वाली अट्टालिकाएं, बहुमंजिली इमारतें, दुनिया की बड़े से बड़ी मनुष्यों की आबादी उन बहुमंजिली इमारतों में भी रही पड़ी है। जब ऐसे बड़े से बड़े भूकंप आएंगे संसार में, तो वो बहुमंजिली इमारतें हो या एक मंजिली मकान हो, वो सब धराशायी हो जाएंगे और दुनिया का बड़े से बड़ा मनुष्य सृष्टि का विनाश कैसे होगा? भूकंप से। उसी समय एटम बमों के विस्फोट से जो दुनिया में आग पैदा होगी और ऊपर से सूरज तीव्र गति से तपेगा, सारे आकाश की ओजोन फूट पड़ेगी। उस गर्मी से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पृथ्वी के मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ गिरेंगे और समंदर का तल ऊंचा उठ जाएगा, जिससे दुनिया में जो अधर्मी आए हैं, जिन्होंने दैहिक धर्मों की स्थापना की है, भगवान बनकर के इस सृष्टि पर बैठ गए, ग्रेट फादर्स कहलाने लगे। वो सभी आत्माएं और उनके फॉलोअर्स उस जलमयी में उनके धर्मखंडों सहित डूब जाएंगे। वैसे जैसे कहा जाता है बौद्ध धर्मखंड चीन जापान, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप अमेरिका,
अरब धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका और मुस्लिम धर्मखंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, ईरान आदि, वो सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे, क्योंकि झूठे धर्मखंड हैं, झूठे देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए हैं। एक ही धर्मखंड इस सृष्टि पर बचेगा, भारतीय धर्मखंड। जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि जो ट्रुथ गॉड फादर है, सत्य बाप है, जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो भारतीय धर्मखंड में आता है और खास भारत में आता है। वो भारत जड़ भूमि नहीं है, कोई चैतन्य आत्मा है पुरुष रूप में, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और नाम पड़ता है भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जब भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं, उस संगम युग में भी वो आत्मा ज्ञान के प्रकाश में रत रहती है और चारों युगों में भी मनसा के संकल्पों में, वाचा से, कर्मेंद्रियों के कार्य व्यवहार से सत्य में स्थिर होकर रहती है। जिस सत्य का ज्ञान अखूट ज्ञान के भंडार से उसे प्राप्त होता है। इसमें पार्शलिटी की बात नहीं है कि अखूट ज्ञान का भंडारी शिव उसे एक आत्मा को ही सारा ज्ञान का भंडार क्यों दे देता है। इसके लिए बताया है कि ये बेहद का वर्षा इन देवी देवताओं को ही मिला हुआ है। इशारा किया लक्ष्मी नारायण के चित्त की तरफ। जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी इसी जन्म में बनते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई को प्रायोरिटी देने के कारण, जो बाप ने 20 बार बोला, सुप्रीम सोल बाप ने, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में जब से कोई मनुष्य आत्मा ईश्वर बाप को पहचानती है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानती है, उसी क्षण से वो अपनी सारी शक्तियां, तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, जीवन में संपर्क में आने वाले मनुष्य आत्माएं हो या कोई भी गहरे संबंधी हो, उन सब की ताकत बटोर कर ईश्वरीय सेवा में लगाती है।
जो ईश्वरीय सेवा करना ब्राह्मणों का धंधा है, उन ब्राह्मणों में चोटी का ब्राह्मण जो गाया हुआ है उसकी यादगार है एवरेस्ट चोटी कि महामृत्यु के समय जब इस संसार में इतनी आग बरसती है कि सागर का जल बॉइल्ड वाटर बन जाता है और कई दिन तक मूसलाधार बरसात होती है, निरंतर बरसात, तीव्र गति से बरसात, जिस बरसात की बाढ़ में सारी दुनिया के सारे धर्मखंड डूब जाते हैं। वो एक बरसात की बात ही नहीं, जल देवता के तामसी बनने की ही बात नहीं है। पृथ्वी पर जो मीले ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, साउथ पोल, नॉर्थ पोल में, वो भी दरक के समंदर में आ जाते हैं और जब 9 ग्रहों के बीच में पृथ्वी ग्रह डोला